हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल एक्सप्रेस। तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि प्रिंटिंग प्रेस ग्यूटेनबर्ग द्वारा डेवलप किया गया था। आज हम पढ़ेंगे कि ग्यूटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को कैसे डेवलप की, कौन थे वे ग्यूटेनबर्ग, और आज का हमारा टॉपिक है ग्यूटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। तो ग्यूटेनबर्ग जो थे बेसिकली जर्मनी को बिलोंग करते थे और वे एक जर्मन थे और एक क्लॉथ मर्चेंट के बेटे थे और वे बड़े हुए तो एग्रीकल्चरल एस्टेट्स या फार्म्स में। बचपन से ही वे वाइन और ऑलिव प्रेसेस को वे देखते हुए आ रहे थे, जिसकी वजह से ही हैड फाइन नॉलेज ऑफ प्रेस कि वो कैसे काम करती है। अब इसके अलावा इन इन इन, इन उन्हें स्टोन पॉलिशिंग का भी ज्ञान था और छोटे ऑर्नामेंट्स बनाने की कला भी उन्होंने सीख रखी थी। इसी वजह से वे बखूबी अपने न्यू इनोवेशन प्रिंटिंग प्रेस पर काम कर सके, क्योंकि उन्होंने ऑलिव और वाइन प्रेस को बहुत कुछ सीखा और कुछ इनोवेटिव किया। तो अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि वाइन और ऑलिव प्रेस का प्रिंटिंग प्रेस से क्या ताल्लुक। तो ऑलिव प्रेस से उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के मॉडल्स बनाने की सोची और मोल्ड्स बना दिए अल्फ़ाबेट्स के, और मेटल्स को लिक्विफाई करके उस मोल्ड में डालें ताकि प्रिंट जो है वो आ सके, और इस आइडिया से प्रिंटिंग प्रेस बना दी। अब आप अगर एनसीईआरटी की बुक देखते हो फिगर 6 पर, तो उसमें आप देखोगे कि एक व्यक्ति जो है एक बड़ी हैंडल पकड़ के रखी है जो कि स्क्रू से अटैच्ड है। अब ये हैंडल स्क्रू को टर्न करने में और प्लैटन दैट इज़ द बोर्ड, उसको नीचे प्रिंटिंग ब्लॉक को प्रेस करने में इस्तेमाल किया जाता था। अब ग्यूटेनबर्ग ने मेटल के 26 अल्फ़ाबेट्स बना दिए। अब ये अल्फ़ाबेट्स मूवेबल थे और इन्हें अरेंज या डिस्प्लेस किया जा सकता था अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिससे कंटिन्यूसली प्रिंटिंग हो सकती थी। अब बुक्स जो था वो ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सकता था। ग्यूटेनबर्ग प्रिंट प्रेस अब 250 शीट्स प्रिंट कर सकती थी एक साइड में, वो भी हर घंटे। इस तरह से ग्यूटेनबर्ग ने अपने प्रीवियस नॉलेज को यूटिलाइज करके एक प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया। इस तरह से प्रिंट कल्चर में एक नया रेवोल्यूशन देखने को मिला। अब 1448 ग्यूटेनबर्ग इस प्रिंटिंग प्रेस में माहिर हो गए और प्रिंटिंग शुरू हो गया। अब इस प्रेस की मदद से जो बुक प्रिंट किया गया था वो था बाइबल। 3 सालों में 180 कॉपीज़ प्रोड्यूस की जाती है और उस समय में यह सबसे फास्ट प्रोडक्शन था, जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट था। अब इस न्यू टेक्नोलॉजी के आते ही हैंड रिटन ख़त्म नहीं हुआ था या हैंड प्रिंटिंग ख़त्म नहीं हुई थी। अब कुछ काम ऐसे थे जो हाथों से ही होते थे, जैसे बॉर्डर्स बनाने का काम, ऑर्नामेंटल हैंडराइटिंग, डिज़ाइनिंग, पैटर्न्स ड्रॉ करना। जहाँ बुक्स के खाली पेजेस या खाली जगह स्पेस हुआ करता था, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी ताकि बुक जो है वो अट्रैक्टिव लगे, देखने में सुंदर लगे और बुक ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट हो सके और बिक सके। तो ये सब चीज़ें हाथों से होता था। अब 1450 और 1550 के बीच प्रिंटिंग प्रेस पूरे यूरोप में फैल गई और बुक या प्रिंट इंडस्ट्री में बूम आ गया। अब प्रिंटिंग प्रेस ऑलमोस्ट यूरोप में सेटअप हो गया। जर्मनी के प्रिंटर्स दूसरे देशों में जाने लगे काम के सिलसिले में और न्यू प्रिंट स्टार्ट करने के में मदद करने लगे। और अब प्रिंटिंग प्रेस के नंबर्स ज़्यादा होने से बुक प्रोडक्शन बूम कर गया। 15th सेंचुरी के मिड तक 20 मिलियन कॉपीज़ ऑफ प्रिंटेड बुक्स यूरोप के मार्केट में फ्लोट करने लगी और ये 16th सेंचुरी तक 200 मिलियन कॉपीज़ तक बढ़ गई। और ये शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग led to a print revolution which was an achievement in itself। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग।